नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए 31 खबर की ओर। खबर बस्ती से है, जहां के लालगंज थाना क्षेत्र की महसो ग्राम पंचायत के पूरब टोला में रास्ते के विवाद को लेकर युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान मनीष पांडे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मनीष के परिवार का गाँव के कुछ ही लोगों से रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविवार रात इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। परिजनों का आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने मनीष पर हमला कर दिया। परिजनों के मुताबिक हमले में मनीष के सिर और पेट में गंभीर चोटें आईं। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हालांकि मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में ही मनीष की मौत हो गई। मृतक की बहन ने आरोप लगाया कि कुछ लोग नशे की हालत में रात से ही घर के बाहर गाली गलौज कर रहे थे। विरोध करने पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलाए गए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। मृतक को राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष मनमोहन त्रिपाठी के बहनोई का भाई बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सीओ अनिल सिंह के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अभी इतला मिली कि इटिया टोला महसो कस्बा लालगंज के अंतर्गत एक मनीष कुमार पांडे नाम के लड़का, लगभग उम्र 25 वर्ष की, छोटू, अमरीश और अन्य लोगों द्वारा जो भी तहरीर के मुताबिक आएंगे पीट करके मार के हत्या कर दी गई है। हत्या पे बॉडी मर्चरी हाउस पहुंच गई है और तहरीर जैसी ही आती है अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ये सब पहले से कोई विवाद हुआ था क्या? इस परिवार से और इस बच्चे से और उन लोगों के बीच में कोई विवाद अभी तक तो कोई स्पष्ट नहीं हुआ है कि कोई विवाद पहले से हो, लेकिन वो अभियुक्तगण मनबड़ और पियक्कड़ थे और कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोप लगा रहे हैं कि पियक्कड़ था, उसके बाद उसके खिलाफ तमाम प्रकार के मुकदमे भी दर्ज हैं। अब उन सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और ये भी देखा जाएगा कहाँ से नेग्लिजेंस हुआ, कहाँ से लापरवाही हुई। अगर ऐसा कोई पाया जाता तो उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना की गिरफ्तारी किसी को हुई अभी तक? गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। सारी वो मेरे भैया थे। वो जो लोग मारे हुए हैं वो शाम से ही यहाँ पे गाली गलौज कर रहे थे, बट किसी का नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे उनको। और फिर रात में जब सब लोग खाना खा के सो रहे थे तब वो आखिरी बार यहाँ पे आके गाली गलौज कर रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे। उनका अमरीश पांडे और छोटू पांडे, उनके पिताजी का नाम है अंजनी पांडे। पहले से भी विवाद चलता है? कोई विवाद नहीं चलता था, लेकिन उन लोग का आदत है दारू पी लेते सबको गाली देते हैं। उसके बाद यहाँ से जब सब लोग घर वाले निकले, हम लोग के घर वालों का नाम ले रहे थे, ये लोग गाली दे रहे थे, माँ बहन सबका गाली दे रहे थे ये। उसके जब घर वाले निकले तो ये वो लोग इतना होशियार हैं, बार बार कह रहे थे नहीं बड़े पापा मारेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं, बस शांति से बात करेंगे। करते करते बात वहां तक सब लोग पहुंच गए और उसी में पता नहीं कितने लवंडे बुलाए थे, क्या बोले थे हमको नहीं पता। उसी ओर से अद्धा उद्धा चालू हो गया फेंकना, अद्धा फेंक रहे थे। उसके बाद से तुरंत मेरे भैया आगे थे, उन्हीं को बस एक बट्टा मार के खींच के अपने वहां अपने जमीन पे जाके मारे 2 बट्टा उनको तुरंत, और पेट में भी मारे। उसके बाद घर वाले मिलकर सब अद्धा गुम्मा सब फेंक रहे थे हम लोग के ऊपर। टोटल नहीं गिन पाए, लेकिन हाँ उन दोनों लड़कों को मैं पहचानती हूँ, यही रहते हैं यहीं पे। मुझे भी मारे हैं, चाची को भी मारे हैं। कोई मामला नहीं था पहले से, बस ये गाली गलौज कर रहे थे, हम लोग के बारे में बोल रहे थे उल्टा सीधा। हमारे घर वाले निकल गए बस, और कुछ नहीं हुआ है। वो लोग बहुत दमन किस्म के आदमी हैं, पता नहीं कितने FIR हो चुके हैं, अभी तक उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया है। नहीं, पुलिस आई थी बाद में, जब मेरे भैया अस्पताल चले गए थे पुलिस आई थी, और पुलिस के सामने वो लोग गाली दे रहे थे और अद्धा गुमा सब फेंक रहे थे, उनके सामने ही फेंके थे। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है इस पे। देखिए, हमारी कार्रवाई की मांग है, अभी जो 4 अभियुक्त फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो, और कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही पुलिस प्रशासन की है। लगातार पूरी चौकी जो महसो चौकी है, पूरे चौकी का इसमें लापरवाही है। गांव में हम जब गए तो गांव के तमाम लोग, यहाँ भी लोग आए हैं, तमाम लोग कह रहे हैं लगातार यही इस प्रकार से मारता पीटता है, घटना करता रहता है। और जब चौकी पे कोई एप्लीकेशन देने जाता है तो जो एप्लीकेशन करता रहता है उसी को डांट के खरीद दिया जाता है। कहीं ना कहीं पूरे गाँव में वो डर का माहौल पैदा किया हुआ है। शासन प्रशासन अगर 3-4 अभियुक्त जो अभी फरार चल रहे हैं गिरफ्तारी नहीं होती है
तो इसके लिए मैं बड़ा आंदोलन करूंगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी बस्ती शासन और प्रशासन की होगी। कल क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? कल रात में अपने घर से गाली गलौज दे रहे थे, वो नाम लेकर के ये निकले हैं, पूछने गए हैं। उसके बाद तुरंत सब लोग एकजुट होकर के इनके ऊपर टूट पड़े हैं, इनको मार दिए हैं। मारने के बाद घसीट करके अपने घर पे भी लेके करके फिर मारे हैं। घटनाक्रम की सूचना थाने पर कब दी गई? और मैं 3 बजे SHO महोदय को COG नंबर पर, SOG नंबर जो उनका होता है, मैं उनके फ़ोन करके मैं व्यक्तिगत फ़ोन किया, लेकिन वो घटनास्थल पे लगभग 6 बजे वो पहुँचे हैं। ये लापरवाही रही। मैं लगातार बार फ़ोन कर रहा था कि अपराधी अपने घरों में बैठा हुआ है, भाई साहब इसकी गिरफ्तारी हो जाए, भाई साहब इसकी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन प्रशासन के मन में जू नहीं रहेगा। मैं एडिशनल साहब के पास फ़ोन किया, CO साहब के पास फ़ोन किया, तब जाकर के SO महोदय वहाँ पर मौके पे पहुँचे। अभी जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ आए हैं और निश्चित ही प्रशासन से यह मांग है कि जो भी दोषी है उस पर जो भी उचित कार्रवाई होना होता है उस पर कार्रवाई तत्काल प्रशासन इस पर ले, यही हमारा प्रशासन से आग्रह। और निश्चित ही और बहुत बड़ी घटना है, इससे पूरे समाज में और जैसा कि यहाँ देख रहा हूँ पूरे गांव में दहशत का माहौल है, तो निश्चित ही ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बहुत ही निंदनीय है और जघन्य अपराध है। किसी को मार करके और पूरी तरीके से ख़त्म करना है जघन्य अपराध है। और शासन प्रशासन से यही उम्मीद है, यही निवेदन है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं वारदात के बाद गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।